शृणुयाम देवा भद्रं वक्षेमाक्षभृजत्राः स्थिरीरङ्गे दृष्टवागुंसस्तनो मृवसीमहि देवहितञ्जदायुः ध्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिविश्वे देवाः शान्तिब्रह्मशान्तिर्वगुं शान्तिरेव शान्तिसामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवति सर्वारिष्टशान्तिर्भवति श्रीमन्महागुणाधिपतये नमः। हरिः ओं पुनः हस्ते पुष्पाक्षतान् गृहीत्वा श्री सरस्वती ध्यानं महासरस्वती का ध्यान करेंगे। ओं या कुंदेन्दु तुषारहार धवलाया शुभ्रवस्त्रावृताया वीणावरदण्डमण्डितकराय श्वेतपद्मासना या ब्रह्मादित्यशङ्कर प्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता श्यामाद्वात सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापः श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवताय नमः। सर्वोपचारार्थे एकमन्त्रेण एकदन्त्रेण गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि नमस्करोमि हस्ते पुष्पाक्षतगन्धाक्षतपुष्पाणिं जलद्रव्यदक्षिणाञ्चादाय सङ्कल्पं कुर्यादः विष्णुर्विष्णुविष्णो श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य प्रणोदिति प्रार्थे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतपन्त्रेष्टाविंशतिमेकलियुगकवितजडे बौद्धावतारे जम्बूद्वीपे दण्डकारण्यादिगोदावर्यादि पश्चिमादिभागे लवणसागरस्य पूर्वोत्तरभागे महाराष्ट्रप्रदेशान्तर्गते न्यू मुम्बैनगरायां ऐरोली नाम उपनगरान्तर्गत श्री साई मैदानमध्ये स्थिते मासोत्तमे मासे शुभे शुभमासे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णे शुभलग्ने शुभमुहूर्तेन अद्य अस्मिन् समये अमुकगोत्रोत्पन्नाहम् अमुकनाम्नस्य वरुणस्य सपत्नी सहित व्यासपीठस्य व्यासदेवतानां पूजनसङ्कल्पं च अहं करिष्ये। ओं जज्जाग्रतो दूरमुदितं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। देवी का ध्यान करिएगा, गणपति आदि का ध्यान करिए। ओं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्ये सर्वदा सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्रीदेवी भागवताय नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। व्यास भगवान का ध्यान करिए। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासवे नमो वे ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। श्री व्यासाय नमः। ध्याय ध्यानं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। पाद्यार्थे जलं समर्पयामि। हस्त्योर्घ्यं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। व्यास भगवान को तिलक लगाएंगे। ओं त्वां गन्धर्वाघनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वानस्मादमुच्यत। माला पहनाएंगे। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमाल्यान् समर्पयामि। माल्यान्तरेण नैवेद्यं फल चढ़ाएंगे। इदं फलं मया देवस्तावितं वृतस्त्व तेन मे सफला व्याप्तिर्भवे जन्मजनित फलं ताम्बूलपत्रं पुंगीफलं दास्यमान् द्रव्य दक्षिणा देंगे। हिरण्यगर्भस्तम हे मे बीजभाव सुअनंत पुण्यफलदाता शांतिं प्रियच्छ मे। ओं शान्ताकारं जगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरणं सर्वलोकैकनाथम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमोक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। अथ आरार्तिक्यं आरती करेंगे। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतुन्नं पयोरेतस्मा सुधत। चन्द्रमां मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतान्वाश्च प्राणश्च मुखार्दग्निरजायत। आरार्तिक्यं समर्पयामि।
जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवताभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं मा ॐ जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकं महिमानिभुवे साध्या सन्ति देवा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भावनं च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणाकर्लिङ्गयानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि सन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणान् पूर्वकनमस्कारान् नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृतः नमस्कार कल्ये प्रणाम कल्ये नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवे साष्टाङ्ग प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृतः हस्ते जलमादाय आत्मजलेन कृतेन आराधनेन पूजनेन व्यासपीठस्देवताय प्रियतान्नमः सत्या सन्त जजमानस्य विष्टकामः बोलिए श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। बोले व्यास जी महाराज की जय। बोलो जगदम्बा भवानी की, बोलो नंदा राजराजेश्वरी की, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, देवी महापुराण की, भक्त जनों की। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबकी गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। सर्वप्रथम मैं परम श्रद्धेय आदरणीय व्यासपीठासीन बद्रिकाश्रम ऋषिकेश से आचार्य श्री विपिन कृष्ण कांडपाल जी के चरण कमलों में देवभूमि लोक कला उद्गम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंच पर आसीन विप्रगण आप सभी का भी मैं स्वागत करता हूँ। सर्वश्री आचार्य श्री पुनीत रतूड़ी जी, आचार्य श्री विनोद चिलकोटी जी, आचार्य मोहन चंद्र जोशी जी, आचार्य दिनेश पांडे जी, पंडित ललित पांडे जी, वाद्य यंत्रों पर सुशोभायमान वाद्य शास्त्री, ऑर्गन पे श्री भुवनेश भट्ट जी, तबला वादक श्री अशोक रयाल जी, मुरली बांसुरी पर श्री प्रमोद चमोली जी। आप सबका मैं देवभूमि लोक कला उद्गम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से विशेष धन्यवाद देता हूं, आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं, बहनों, भाई, बंधु, बुजुर्ग जितने भी आए हैं, हम आपका भी यहाँ पर स्वागत करते हैं। आपकी उपस्थिति ही हमारी कार्य की शोभा बढ़ाएगी। मैं सभी से विशेष अनुरोध करूँगा कि समय पर आकर के कथा श्रवण का आनंद लीजिए और जिस प्रकार आप अपना सहयोग दे रहे हैं वो आपका निरंतर बढ़ता जाए, मैं ये आपसे प्रार्थना करूंगा। माँ भगवती जगदम्बा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे और आपको आरोग्यता प्राप्त करे। बोल भगवती जगदम्बा की। मैं व्यासपीठासीन श्री कांडपाल जी से अनुरोध करूंगा, आपके मुखारबिंद से आज का तृतीय दिवस की जो अमृतवाणी अमृतमयी कथा है उसका शुभारंभ करें। श्री व्यास जी। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
गुरुर्साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वरेहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् विव्रजवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। गुरुवर्ते त्यक्तराज्यो व्यचरदनवनं पद्मपदभ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजतपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम् वैरूप्यां सुरपुणख्या प्रियविरहर्षारोपितभ्रूर्विजृम्भः त्रस्तावधिर्बद्धसेतो खलदवदहना कौशलेन्द्रोवतानः अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सृष्टो या सर्गरूपा जगतवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मेदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमः श्रीबद्रीनाथाय सर्वभूतक्षयाय च
स्वामी श्री माधवानंद गुरुणा गुरुवे नमः। आइए कुछ क्षण अपनी वाणी को पवित्र करते हुए नव दुर्गा माँ नव दुर्गा माँ प्रणमामि। 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 सुंदर रूप अनूपा 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 नव दुर्गा माँ प्रणमामि। नव दुर्गा माँ नव दुर्गा माँ प्रणमामि। नव दुर्गा माँ नव दुर्गा माँ प्रणमामि। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी 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 नव दुर्गा माँ प्रणमामि। चंद्रे घंटा कुष्मांडा 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 नव दुर्गा माँ प्रणमामि। नव दुर्गा माँ नव दुर्गा माँ प्रणमामि। नव दुर्गा माँ नव दुर्गा माँ प्रणमामि।
कात्यायनी माता नव दुर्गा माँ प्रणमामि स्कंद कात्यायनी माता नव दुर्गा माँ प्रणमामि स्कंद कात्यायनी माता नव दुर्गा माँ प्रणमामि स्कंद कात्यायनी माता नव दुर्गा माँ प्रणमामि काल रात्रि गौरी सिद्धि 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 नव दुर्गा माँ प्रणमामि नव दुर्गा माँ नव दुर्गा नव दुर्गा माँ प्रणमामि नव दुर्गा माँ 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 जगत जननी जगदम्बा मैया की जय श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय गंगा मैया की जय जमुना मैया की जय श्री बद्री विशाल धाम की जय शंकर भगवान की की जय माँ पराम्बानंदा भगवती की जय नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वरी माँ पराम्बा भगवती का वांगमय स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अदृश्य अधेय निर्गुण निराकार सगुण साकार परब्रह्म परमात्मा आप सबके हृदय में विराजमान उस परब्रह्म परमात्मा को नमन करते हुए देवभूमि लोक कला उद्गम चैरिटेबल ट्रस्ट के पावन आयोजन संयोजन में हमारे विद्वद आचार्य जनों की पावन सन्निधि में छत्रपति शिवाजी जी की पावन भूमि में विगत दिनों से चल रही ये सत्संग की धारा और चलते चलते कथा का आज तृतीय दिवस और तृतीय दिवस की इस पावन बेला पर व्यासपीठ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये ऐसी दिव्य धारा है जिस धारा में जीव गोता लगाता है तो स्वयं भगवान आकर के उस पर कृपा बरसाते हैं, उसका कल्याण करते हैं। हम कथाओं में रोज कहा करते हैं कि संसार में दो धाराएं हैं,
बड़ी पावन है, बड़ी दिव्य है। एक धारा हमारे हिमालय से बहती है, गौमुख से निकलती है और गंगा सागर तक इस पावन भूमि को पवित्र करती हुई वहां पहुंचती है, जो जीव के पाप ताप संतापों का नाश कर देती है। ऐसी वो दिव्या गंगा की धारा है। तो एक धारा गंगा की धारा है, एक धारा सत्संग की धारा है, भागवत की धारा है। लेकिन हम यहाँ मुंबई में बैठे हैं और हमारे अंदर यदि भाव आए कि मुझे भी गंगा में अवगाहन करना है, तो हमें यहाँ मुंबई को छोड़ना पड़ेगा। हमें हिमालय में जाना पड़ेगा, उत्तराखंड में जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर के हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, तब जाकर के इस गंगा की धारा में हम वहाँ अवगाहन कर सकते हैं। लेकिन भागवत की धारा के लिए इस जीव को स्थान त्यागने की आवश्यकता नहीं है। ये धारा तो ऐसी सुलभ धारा है, इसको जहां ले जाना चाहो ये तो वहां पहुंच जाती है। आप इस धारा को गंगा अपने घर में ले जाना चाहो तो घर में पहुंचती है, शहर में ले जाना चाहो तो शहर में पहुंचती है, अपने गांव में ले जाना चाहो तो वहां भी ये धारा पहुंचती है। तो ये धारा हर जगह सुलभ है, केवल भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में भी ले जाना चाहो तो ये धारा वहां भी पहुंच जाती है। तो ऐसी इस दिव्य धारा में हम सब यहाँ अवगाहन कर रहे हैं। इसके अंदर बहने वाला जो रस है वो अमृत रस है, जिसकी हमने कल चर्चा की है। अमृत द्रव संयुतम, इसके अंदर जो रस बह रहा है वो अमृत रस है। भैया साउंड वाले यहाँ मॉनिटर की थोड़ा आवाज बढ़ा दो और हल्का ट्रेवल दो। तो 7 दिनों में 7 दिनों का जो अवसर हमें यहाँ मिला है, इस अवसर को हमें गंवाना नहीं है। और कदाचित ऐसा सत्संग न मिले तो उस समय क्या करना चाहिए? कोई अस्वस्थ है, घर में बैठा हुआ है, उसको पता है कि यहाँ ऐसी दिव्य धारा बह रही है लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं, वहां जा नहीं पा रहे हैं। तो घर में बैठ कर के भगवान ने जो हमारा हृदय रूपी मंदिर बनाया है, उस प्रभु को पुकारना है कि प्रभु, मैंने तो सुना है कि तू मंदिरों में रहता है, दिव्य दरबारों में रहता है, लेकिन देखो ना ये शरीर इतना अस्वस्थ है, वहां जा भी तो नहीं पा रहा हूं। लेकिन मैंने अपने इस हृदय को ही मंदिर माना है, तो क्या आप मेरे इस हृदय रूपी मंदिर में नहीं आओगे? पधारो नाथ पूजा में, पधारो नाथ पूजा में, हृदय मंदिर बनाया, तुम्हारे वास्ते मैंने विमल आसन बिछाया। उस समय उस माँ को पुकारना है, उस प्रभु को पुकारना है कि प्रभु मैं ना उठ पा रहा हूँ, न चल पा रहा हूँ, न कहीं सत्संग में जा पा रहा हूँ, न किसी मंदिर में जा पा रहा हूँ। यहाँ पलंग पर लेटा हुआ इस हृदय रूपी मंदिर में मैंने ऐसा दिव्य आसन बिछाया है, और मैंने सुना है तो भक्तों के हृदय में रहता है।
तो क्या आज मुझ पर कृपा करने के लिए नहीं आओगे? मैंने तुम्हारे लिए इस हृदय में ऐसा दिव्य आसन बिछाया है, मैं चाहता हूं कि आप इस हृदय में आए, वहां बैठे और वहां बैठ करके मैं तुम्हारा वहीं पूजन करूंगा, अर्चन करूंगा। एक भक्त का भाव है। भक्त कहता है कि प्रभु मैंने सुना है लोग जब तुम्हारा स्नान करते हैं तो न जाने कहां कहां से जल लेकर के आते हैं। कोई गंगोत्री में जाता है, कोई गंगा सागर में जाता है, कोई यमुनोत्री का जल लेकर के आता है। लेकिन विडंबना है कि मैं तो वहां भी नहीं जा पा रहा हूं। लेकिन तुमने मुझे 2 पात्र ऐसे दिए हैं, इन पात्र में मैंने खूब जल भर करके रखा है। कौन से? लिए जब नेत्र पात्रों में, लिए जब नेत्र पात्रों में खड़ी पद पंकज धोने को। कहा प्रभु ये नयन रूपी जो पात्र हैं, यहाँ जो जल भर कर के मैंने रखा है, आप आओगे तो इन नयनों के जल से ही मैं तुम्हारा दिव्य स्नान करूंगा। अरे लोग तुम्हें न जाने क्या क्या चढ़ाते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन प्रभु मेरे पास चढ़ाने के लिए भी कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हारे लिए जो भाव है, तुम्हारे लिए जो श्रद्धा है, श्रद्धा के वस्त्र आभूषण करो मैं आपको अर्पण। नवल नैवेद्य कीर्तन का बहुत रुचि कर बनाया। लोग तुम्हें 56 व्यंजन न जाने क्या क्या भोग लगाते हैं। मेरी तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हारे लिए कोई व्यंजन बना पाओ, लेकिन मैंने सुंदर कीर्तन बनाए हैं। तुम आओगे, मेरे हृदय भवन में बैठोगे, श्रद्धा रूपी वस्त्रों से आपको सजाऊंगा और कीर्तन रूपी जो नैवेद्य मैंने बनाया है वो आपको अर्पित करूंगा। तो ये उस अवस्था के लिए है जब आदमी कहीं चल नहीं पा रहा है, लेकिन शरीर में यदि शक्ति है तो ऐसे दिव्य दरबार जहां लगते हैं वहां पहुंचना चाहिए। इस मन को वहां समझाना चाहिए कि आज ये मौका हमें मिला है, दोबारा न जाने कब मिलेगा। कल हमने सुखदेव जी के जन्म पर यहाँ कथा को विराम दिया था, तो कल उतना समय नहीं मिल पाया। देवी भागवत जी के माध्यम से सूर्य जी महाराज कहते हैं कि एक बार जब भगवान वेद व्यास के अंदर भाव जगा कि मुझे पिता बनना है, तो नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि विवाह कर लो, लेकिन यहाँ भगवान वेद व्यास ने कहा कि मुझे विवाह नहीं करना है, मुझे संकल्प मात्र से ही पुत्र को प्रकट करना है। तो उस समय भगवती अम्बा का स्मरण कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। माँ पराम्बा भगवती का चिंतन करते करते जब वहां अरणि मंथन हो रहा था, तो उस मंथन से वहां घृताची नाम की अप्सरा प्रकट हुई और उस अप्सरा को देखा किसने? भगवान वेद व्यास ने। और भगवान वेद व्यास उस अप्सरा पर ही मोहित हो गए। यहाँ वर्णन आया है कि कामस्तु देहि व्यासस्य, कामस्तु देवे व्यासस्य दर्शनाद्देव संगता मनोति विस्मितं जातं सर्वगात्रेषु विस्मितः। सूर्य महाराज कहते हैं कि सोनका दृश्य उस समय भगवान वेद व्यास के अंदर काम जगा और उस घृताची नाम की अप्सरा को देखा और वो बड़ी लज्जित हुई। उसने शुगी का रूप धारण किया और उसको देख करके भगवान वेद व्यास का जब तेजस स्खलित हुआ और
उसके मुख में जब वो तेजस गया तो वहीं से सुखदेव जी का जन्म हुआ है। लेकिन अन्य ग्रंथों में थोड़ा अलग है। हमारे यहाँ कौशिकी संहिता में वर्णन मिलता है, अन्य ग्रंथों में अलग इसलिए है क्योंकि कल्प भेदों की चर्चा है। तो वहां वर्णन मिलता है कि देवर्षि नारद भगवती पार्वती के गुरु हैं और एक बार हिमालय में आए, भगवती पार्वती से कहा कि बेटी तुझे पता है तेरे जो पति शंकर है ना, उनके गले में मुंडों की माला है, लेकिन तुझे पता है वो किसके मुंड हैं? वो किस स्त्री के मुंड हैं? भगवती पार्वती ने कहा कि गुरुदेव मुझे इस बात का पता नहीं है। तो कहा क्या तूने कभी पूछा भी नहीं? भगवती पार्वती ने कहा कि गुरुदेव ऐसा कभी मौका अवसर मिला ही नहीं, कभी जानने की जिज्ञासा हुई ही नहीं। देवर्षि नारद ने कहा कि बेटी आज पूछना। तो सायंकाल का समय, भोले बाबा जब कैलाश में आए, भगवती पार्वती चरणों को दबा रही है और उस समय भगवती पार्वती के अंदर भाव जगा। भोले बाबा से कहा कि प्रभु मेरी कुछ जानने की जिज्ञासा है। भोले बाबा ने कहा क्या जानना चाहती हो? भगवती पार्वती कहती हैं कि प्रभु ये तो बताओ आपके गले में जो मुंड है ना, ये किस स्त्री के हैं? तो भोले बाबा एकदम मौन हो गए। कहा कि देवी फिर कभी पूछना। लेकिन भगवती पार्वती तो पूछती रही, बारंबार जब पूछती रही। तो हमारे यहाँ 3 हट बड़े प्रसिद्ध हैं, राज, बाल और स्त्री। जब बारंबार पूछती रही तो भोले बाबा ने कहा कि देवी तुम्हारे तो मुंड है। अरे जब जब तो यहाँ जन्म लेती है, तेरा और मेरा विवाह होता है, और कालांतर में तो मुझे छोड़कर के चली जाती है, तेरा प्राणांत हो जाता है, तेरे वियोग में भटकता रहता हूँ, इसलिए तेरी उन मुंडों को काट कर के माला में पिरो देता हूँ। और जब वियोग की ज्वाला भड़क उठती है उस समय तेरे मुंडों को देखता हूँ, ज्वाला तब शांत होती है। तो भगवती पार्वती ने कहा कि प्रभु आप कहते हो कि मेरा तो जन्म होता है, जन्म होने के बाद मरण भी हो जाता है, तो क्या आप कभी मरते ही नहीं हो? तुमने ऐसी कौन सी अमर बूटी पी रखी है? तो भोले बाबा कहते हैं कि देवी मैंने तो अमर कथा को पिया है, और उस अमर कथा को पीने वाला तो अमर हो जाता है, इसलिए मैं कभी मरता नहीं। तो भगवती पार्वती ने कहा कि वो अमर कथा मुझे भी पिलाओ। तो उस समय भोले बाबा भगवती पार्वती को लेकर के गए कहाँ? अमरनाथ में। वहां जाकर के पहले तो डमरू बजाए। उस धुन को जिसने भी सुना, जंगल के पशु पक्षी वो सब समझ गए कि यहाँ भोले बाबा पहुंच गए, इसलिए उस स्थान को त्याग करके दूर चले गए। फिर ताल मारी, भगवती पार्वती को कहा कि बाहर जाओ और देखो कोई हमारे संवाद को सुन तो नहीं रहा है। भगवती पार्वती बाहर आई, चारों ओर देखा, कहीं कोई दिखाई नहीं। लेकिन जब अंदर प्रविष्ट हो रही थी तो उस समय एक तोते का अंडा, विगलित अंडा वहां पड़ा होगा, और उस अंडे को अनदेखा किया भगवती पार्वती ने। अंदर आ भोले बाबा के पास में बैठी। भोले बाबा से कहा कि प्रभु बाहर कोई नहीं है, अब आप कथा को गाना प्रारंभ कीजिए। तो तब भोले बाबा ने अमर कथा सुनाई, लेकिन सुनते सुनते भगवती पार्वती के नेत्र बंद होने लगे। लेकिन कथा का सिंचन उस विगलित अंडे पर पड़ा और वो फूट गया। वहां से एक तोते का बच्चा प्रकट हुआ। वो समझ गया भगवती पार्वती को नींद आ रही है, हुंकारा भरना बंद हो जाएगा तो कथा भी विराम हो जाएगी और मुझे पूरी कथा सुनने को नहीं मिल पाएगी। इसलिए वो स्वयं हुंकारा भरने लगा। और जब भोले बाबा कथा को विराम देने लगे तब पार्वती के नेत्र खुले और भोले बाबा से कहा कि प्रभु अब कथा को आगे बढ़ाओ। भोले बाबा ने कहा कि देवी अब तो मैं कथा को विराम देने जा रहा हूं। लेकिन भगवती पार्वती ने कहा कि प्रभु मुझे तो नींद आ गई थी।
तो भोले बाबा ने कहा फिर ये हुंकारा कौन भर रहा था? तुरंत खड़े हुए, हाथ में त्रिशूल उठाए, बाहर आए। और बाहर आकर के क्या देखते हैं कि ऊपर पेड़ पर तोते का बच्चा जो हुंकारा भर रहा है। भोले बाबा के अंदर भाव आए तो तोता है, और तोते का स्वभाव होता है, तोते को आप जो रटा दो वो रटता चला जाता है, बोलता चला जाता है। तो भोले बाबा ने विचार किया कहीं ऐसा न हो ये इस कथा को गाता हुआ चला जाए और किसी अपात्र के हाथ में ये कथा पहुंच गई तो वो तो वहां अर्थ का ही अनर्थ कर देगा। इसलिए उस तोते के बच्चे को मारने के लिए भोले बाबा आगे बढ़े, और तोते का बच्चा उड़ा अमरनाथ से, और कहाँ आया? हिमालय, हमारे उत्तराखंड में बद्रिकाश्रम में। आगे आगे तोते का बच्चा, पीछे पीछे भोले बाबा चल रहे हैं त्रिशूल को लेकर के। और जैसे ही बद्रिकाश्रम में आए, वहाँ भगवान वेदव्यास की पत्नी भगवान सूर्य को अर्घ दे रही थी। और जब वहाँ आए, इस तोते के बच्चे ने वायु का रूप धारण किया और भगवान वेदव्यास की पत्नी के मुख में ही चला गया और मुख से गर्भ में अवस्थित हो गया। इधर भोले बाबा ने कहा कि वेदव्यास तुम्हारे यहाँ मेरा शत्रु आया है, उसको बाहर निकाल। भगवान वेदव्यास ने विचार किया, भोले बाबा तो भोले हैं, इनका आज शत्रु कहाँ से पैदा हो गया? भोले बाबा के पास में आए, प्रणाम किया, कहा कि प्रभु ये क्या कह रहे हो? इस संसार में तुम्हारे साथ शत्रुता करने वाला कौन है? हाँ, तुम तो स्वयं भोले हो, तुम्हारे साथ कौन शत्रुता करेगा? तो भोले बाबा ने वो सारा वृतांत सुनाया। भगवान वेदव्यास हंस पड़े। भोले बाबा ने कहा क्यों हंस रहे हो? कहा कि प्रभु मैं इसलिए हंस रहा हूं, जिन पार्वती से आप कह रहे हो कि वो तो अमर कथा है, कि उसका अमर कथा को पी लेता है वो अमर हो जाता है, और मारने आए हो उसको जिसने पूरी कथा को पी लिया। अरे जब वो अमर हो गया तो तुम उसको कैसे मार सकते हो? भोले बाबा ने कहा कि इस बात पर तो मैंने चिंतन किया ही नहीं। और उसी क्षण वहां से वापस लौटे, अपने कैलाश में आकर के अवस्थित हुए। इधर वो शुक्र माँ के गर्भ में अवस्थित है और 12 वर्ष हो गए बाहर ही नहीं निकला। भगवान वेदव्यास उस गर्भस्थ शिष्य से एक दिन वार्तालाप करते हैं। कहा कि बेटा संसार का बालक नवम मास के बाद माँ के पेट को छोड़ देता है, इस धरती पर आ जाता है, और तुम्हें यहाँ 12 वर्ष हो गए, तो माँ के पेट में पड़े हुए हो, तुम्हारी माँ को कितना कष्ट हो रहा होगा। गर्भ में बैठा हुआ वो बालक कहता है कि पिताजी मुझे संसार में नहीं आना है, मैंने तो अमर कथा को सुना है। वहां भोले बाबा कह रहे थे जब जीव इस संसार में आता है तो सबसे पहले भगवान की माया उसको पकड़ लेती है, इसलिए मुझे उस माया में नहीं लिप्त रहना है, मुझे तो भगवान का भजन करना है। इसलिए पिताजी मैं माँ के पेट से बाहर आने वाला नहीं। हाँ, यदि भगवान आकर के कहें कि मेरी माया तुझे यहाँ ग्रसित नहीं करेगी, तो तब जाकर के मैं माँ के पेट से बाहर आ सकता हूँ। उसी क्षण भगवान वेदव्यास ने हाथ में जल लिया और मन में भाव आया कि मैं भी तो भगवान का अंश हूँ, तो क्यों न मैं ही यहाँ संकल्प कर दूँ। तो हाथ में जल लेकर के गर्भस्थ शिष्य से कहते हैं कि बेटा मैं तुझे वचन देता हूँ कि मेरी माया तुझे यहाँ ग्रसित नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। त्रिवचन जब कहे तो तब जाकर के माँ के गर्भ से 12 वर्ष बाद श्री सुखदेव जी का प्रकट हुआ है। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। और जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वेपायनो विरह कातरया जुहावः उत्रेति तन्मयतया स्तरवो विनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्त जन्म लेते ही परिव्राजक जंगल की ओर चल पड़े। लेकिन समझना जरा शब्दावली पर थोड़ा ध्यान देना।
हमारे यहाँ संस्कृत में व्रज धातु चलने अर्थ में प्रयुक्त होती है। और यहाँ सुखदेव जी के लिए कह रहे हैं कि यम प्रव्रजंत, केवल व्रजंत नहीं कहा, प्र उपसर्ग लगा करके कहा प्रव्रजंत। अगर व्रजंत कहते हैं कि सुखदेव जी जा तो रहे हैं लेकिन वापस भी आएंगे, लेकिन यहाँ प्र उपसर्ग लगा करके कहा कि गए तो फिर गए, वापस आने वाले नहीं है। आगे आगे सुखदेव जी चल रहे हैं, पीछे पीछे पिता व्यास हाय पुत्र शुक, हाय पुत्र शुक कह करके पुकार रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी ने एक पल भी अपने पिता को नहीं देखा, पीछे मुड़कर के देखा ही नहीं। भगवान वेद व्यास कातुर होकर के अपने उस सुत को पुकार रहे हैं, उस बेटे को पुकार रहे हैं, लेकिन बेटा निर्विकारी जो पिता की ओर देख भी नहीं रहा है। सुखदेव जी चल पड़े। आगे एक तालाब था, उस तालाब में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही हैं, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। और दूर से आते हुए जब सुखदेव जी को देखा तुरंत खड़ी हो गई और वहां भगवान सुखदेव को प्रणाम किया। व्यास जी ने वो दृश्य देखा। सुखदेव जी तो निकल गए, फिर व्यास जी वहां पर पहुंचे। उन स्त्रियों के अंदर लज्जा आई, तुरंत वस्त्र निकाले, वस्त्र पहने और फिर व्यास जी के सामने आए, प्रणाम किया। तो व्यास जी ने उन स्त्रियों से कहा कि अरे देवी, जब यहाँ सामने से मेरा जवान पुत्र निकल रहा था उसे देख करके तुम्हारे अंदर लज्जा नहीं आई, और मैं बूढ़ा व्यास, मुझे देख करके तुम्हारे अंदर इतनी लज्जा, तुमने वस्त्र पहन लिए क्यों? उन स्त्रियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहा कि व्यास जी, तुम्हारा जो पुत्र यहाँ से निकला है वो तो निर्विकारी था, उसको तो पता ही नहीं है स्त्री क्या है पुरुष क्या है, वो तो केवल एक तत्व को जानता है, वो परमात्मा। उसको इस संसार से कुछ लेना देना ही नहीं है। अब तुम्हारे अंदर विकार है, अगर विकार न होते तो ये प्रश्न उठता ही नहीं, ये प्रश्न तुम हमसे पूछते ही नहीं। उन स्त्रियों ने ये प्रत्युत्तर दिया। व्यास जी वहीं से वापिस अपने बद्रिकाश्रम में आए और कालांतर में जब ये दिव्य संहिता तैयार की श्रीमद् देवी भागवती की, तो उस समय भगवान वेद व्यास ने 2 पुराण लिखे, श्रीमद् भागवत और श्रीमद् देवी भागवत। पुराण तो लिख दिए, ये कथा इसलिए सुना रहा हूं, यहाँ इतना विस्तार नहीं है देवी भागवत, लेकिन भागवत जी के अनुसार ये कथा है कि सुखदेव जी परिव्राजत हो गए, लेकिन देवी भागवत के माध्यम से ये कथा है कि सुखदेव जी गृहस्थ में आए, इसलिए इतना विस्तार देना पड़ रहा है कि गृहस्थ में कैसे आए। सुखदेव जी के संतानें भी हुई, पितरों की देवी बेटी पीवरी से सुखदेव जी का विवाह भी हुआ है, इसलिए चर्चा करनी पड़ रही है। सुखदेव जी जंगल में हैं, पिता व्यास बद्रिकाश्रम में हैं। सुखदेव जी निर्गुण की सत्ता में अपने आप को लीन करके बैठे हैं और व्यास जी के हृदय भवन से यहाँ भागवती धारा बह रही है। श्रीमद् भागवत को प्रकट किया और उस समय भाव आया कि ऐसा कोई पात्र मुझे दिखे कि जिसको मैं ये ग्रंथ सौंपूं। अपने पूरे शिष्य परिकर को देखा, लेकिन किसी के अंदर पात्रता नहीं देखी। हृदय में मां परामा भगवती का ध्यान करते हुए भगवान वेद व्यास ने जब इन दिव्य 2 पुराणों को लिखा, इन पुराणों को गाया, भगवान गणेश ने लिखा। पात्रों को ढूंढ रहे हैं, कोई दिख नहीं रहा है। मानो उस समय भगवती सरस्वती ने ही भगवान वेद व्यास को कहा हो कि जिस पात्र को ढूंढ रहा है वो पात्र तो तेरा यहाँ से प्रकट हुआ है, उसको घर बुला। तो तब याद आए अपने बेटे सुखदेव की, तो अपने शिष्यों को बुलाया, उनको भागवत जी के श्लोक रटाए और उनको कहा कि जंगल में जाओ, भागवत के श्लोकों को गाते गाते मेरा पुत्र जहाँ सुनेगा तो तुरंत दौड़ करके मेरे पास में आएगा और उसको मैं ये पुराण सौंपूंगा। तो उस समय 2 शिष्यों को बुलाया और उन 2 शिष्यों को भगवान के स्वभाव और भगवान के स्वरूप की चर्चा उनको सुनाए
और कहा कि जाओ जहां मेरा बेटा बैठा हुआ है उसको भगवान का स्वभाव भी बताओ और भगवान के स्वरूप को भी उसको समझाओ। तो ये शिष्य आए, दंडकारण्य में बैठे हुए निर्गुण की सत्ता में लीन सुखदेव स्वामी। तो शिष्य आया, उसने भगवान के स्वरूप की चर्चा की कि भगवान जो निर्गुण है वो जब सगुण बनकर के धरती पर आता है उसका स्वरूप कैसा रहता है, उसकी चर्चा उस शिष्य ने की। वो कहता है कि बरेहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर शुद्धया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविश्य गीत कीर्ति। कहा कि जो निर्गुण है सगुण बनकर किस धरती पर आता है, कभी राम बनता है कभी कृष्ण बनता है, और कृष्ण बनकर के जब आया पीतांबर उसने पहन रखा है, मोर पिच उसने धारण कर रखा है, गले में वैजयंती माला है, अधरों पर मुरली है, गायों के मध्य में चलता है, गायों के चरणों से निकलती हुई जो धूल है वो उड़ती है, उस प्रभु के गालों पर वो धूल जब पड़ती है तो उसका जो दिव्य सौंदर्य है ना वो देखने लायक है। सुखदेव जी के कानों में जब ये शब्द पड़े, सुखदेव जी ने विचार किया क्या वो परमात्मा ऐसा हो सकता है? मैं तो सोचता था कि उसका कोई आकार ही नहीं है, वो तो निर्गुण है, इसका कोई आकार ही नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि उसका ऐसा आकार है, साकार स्वरूप लेकर के धरती पर आया है, लोग उसको देखते हैं इस स्वरूप में कि ऐसा हो सकता है। चिंतन कर ही रहे थे, अचानक ध्यान आया कहीं ऐसा तो नहीं है ये माया मुझे प्रलोभन दे रही है, इस संसार में फंसाना चाहती है, इसलिए ऐसा प्रलोभन मुझको दे रही है। तो फिर आंखें बंद की, और आंखें बंद करने लगे तो फिर वही साकार स्वरूप मन मस्तिष्क में घूमने लगा। तब तक दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक गाया जहां भगवान के स्वभाव की चर्चा किया हो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वे लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। वो परमात्मा जब सगुण साकार बनकर के धरती पर आया, अहो बकीयम, बकी नाम बकासुर की बहन पोतना, वो अपने अंचल पर जहर लगा करके आए उसको मारने के लिए, लेकिन उस प्रभु का स्वभाव देखिए। उस पोतना ने जब जहरीला अंचल भगवान के मुख में दिया, भगवान ने उसको मौसी कह करके पुकारा। इसलिए पुकारा क्योंकि भगवान जानते हैं इस संसार में अंचल पिवाने का काम केवल माँ करती है, इसलिए माँ जैसी उसको माना, इसलिए मौसी कह करके पुकारा। और जो गति अपनी माँ देवकी और जसोदा को देनी थी उससे पहले ही वो गति भगवान ने इस पुतना को दे दी। तो क्या ऐसा दयालु इस संसार में कोई हो सकता है? जो जिसको मारने आया है वो हत्यारा सामने खड़ा है और भगवान उसको भी मुक्त कर रहे हैं। तो कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। आप सुखदेव जी से रहा नहीं गए, निर्गुण को भूल गए, एकदम खड़े हुए उन शिष्यों के पास में आए, कहा कुछ और सुनाओ ना। शिष्यों ने कहा कि महाराज हमें तो इतना ही आता है, अगर आपको और सुनना है ना तो चलिए बद्रिकाश्रम में, वहां तुम्हारे पिताजी के पास ग्रंथ भरा पड़ा है। तो भगवान सुखदेव जी उन शिष्यों के साथ में बद्रिकाश्रम के लिए आए
और यहाँ आकर के अपने पिताजी के चरणों में बैठे हैं और तब उनको भागवत का ज्ञान भगवान वेदव्यास ने दिया। लेकिन भगवान वेदव्यास के अंदर भाव आया, बेटा वापस लौट आया है तो क्यों ना इसको गृहस्थ में इसकी शादी कर दो, इसका विवाह कर दो, मेरे घर में नाती पोते होंगे। तो भगवान सुखदेव से कहा कि बेटा मैं चाहता हूं कि मेरे घर में मेरे पौत्र हों। सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी मैं यहाँ घर गृहस्थ में फंसने वाला नहीं हूं, आप मुझे इस गृहस्थ में फंसाना चाहते हो। कृत्वा गृहाश्रमं पुत्र कृत्वा गृहाश्रमं पुत्र सुखिनं कुर्मा सुख आशा में महती पुत्र पूरयस्व महामने। भगवान वेदव्यास अपने बेटे से कहते हैं, सुखदेव जी से कहते हैं कि बेटा गृहस्थ में पुत्र का सुख क्या होता है एक पिता ही जान सकता है। जब तुम मुझसे दूर थे तुम्हारे लिए कैसा भटक रहा था ये मैं ही जानता हूं। लेकिन जब जीवन में पुत्र आता है तो फिर मन में भाव आता है कि मेरे घर में पौत्र भी खेले हैं, क्योंकि दादा का पौत्र से ज्यादा प्रेम होता है। इसलिए भगवान वेदव्यास ने कहा कि बेटा तुम विवाह कर लो, फिर मेरे जीवन में यहाँ पौत्र आएंगे, मैं उनके साथ खूब खेलूंगा। लेकिन भगवान वेदव्यास सुखदेव कहते हैं कि पिताजी मुझे संसार में नहीं फंसना है, मुझे गृहस्थ में नहीं फंसना है। अरे लोहे की शाकुल में बंधा हुआ व्यक्ति कदाचित खुल सकता है, अपने आप को मुक्त कर सकता है, लेकिन स्त्री रूपी बंधन में जो पड़ गया, उस बंधन में जो बंध गया, फिर वो लाख कोशिश करे उस बंधन से मुक्त होने वाला नहीं है। भगवान वेदव्यास ने कहा कि ऐसा नहीं है। अरे केवल सन्यास धारण करने वाला क्या वहां बैठ करके कभी उसके अंदर ऐसा भाव जग गया कि मुझे गृहस्थ में जाना चाहिए, तो बोले उस समय क्या होगा? अगर सन्यास लेने के बाद वो गृहस्थ में आता है तो उसका तो पतन हो जाएगा। इसलिए कहा कि बेटा एक बार गृहस्थ में आ, गृहस्थ के सुख का भोग कर, और जब तेरा इस गृहस्थ से मन उब जाए फिर तू सन्यास धारण कर लेना। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि पिताजी मुझे संसार में फंसना ही नहीं है। अरे संसार में अनेक झंझटें हैं। पहले तो विवाह हुआ, विवाह होने के बाद सबसे पहले तो मुझे कमाने के लिए जाना पड़ेगा। हाँ, धन की तृष्णा में मुझे घर बार त्यागना पड़ेगा। जिस परिवार के साथ रहना चाहता था उस परिवार से ही दूर जाना पड़ेगा। तो जब उस परिवार से दूर ही जाना है तो फिर उस संसार में फंसना ही क्यों है? इसलिए पिताजी मैं तो एक चीज समझता हूँ, कोपी न बनता। इसने जीवन में कोपी ने धारण कर दिया, इस संसार में सुखी रहने वाला वही है। अन्यथा संसार में कोई धन के लिए पागल, कोई पुत्र के लिए पागल, कोई संपत्ति के लिए पागल। हाँ? लेकिन पिताजी मुझे तो उन संतों के मध्य में रहना है जो एकांत में बैठ करके भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। उन्हें किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ता। सुख और दुख को एक समान जो मानते हैं, जिनके अंदर समत्व की भावना है, सुख में भी वही कांतिमा उनके चेहरे पर दिखती है और दुख में भी वही कांतिमा उनके चेहरे पर दिखती है। इसलिए इस संसार में मस्ती में रहने वाले वो संत, कहा पिताजी मुझे तो उन्हीं का संग करना है। वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दे, वाह वाह रे मौज फकीरां दे, वाह रे मौज फकीरां दे, वाह 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 वाह रे मौज फकीर, वाह वाह रे मौज फकीरां दे, वाह वाह रे मौज फकीरां दे, वाह वाह रे मौज फकीरां दे।
कभी चबाए चना चबेना, कभी चबाए चना चबेला, कभी चबाए चना चबेना, कभी चबाए चना चबेना, कभी चबाए चना चबेना, कभी चबाए चना चमेला, कभी चबाए चना चबेना, कभी चबाए चना चबेला, कभी लपट ले खीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा 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 दे। कभी तो ओढ़े साल दुसाला, 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 कभी गुदड़िया लीला दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे। कभी तो सोवे रंग महल में, 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 हो कभी तो सोवे रंग महल में, कभी तो सोवे रंग महल हो में, कभी तो सोवे रंग महल में, कभी गली वो आहे राते, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, 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 वाह वाह रे मौज फकीरा